अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो है हमने नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है विच इज़ द लास्ट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो विक्टर फ्रॉम्स ने प्रेजेंट की थी और इसके अकॉर्डिंगली ये है कि इसने मोटिवेशन को इस तरह से कह लो कि एक्सप्लेन किया है कि एक ऐसी थ्योरी जिसकी कह लो कि एक पर्सन की उस स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि वो अपने आउटकम के लिए जो चीज़ जो है देख रहा होता है। जस्ट लाइक इन्होंने ये बात की हुई है कि एक बंदा उतना एफ़र्ट डालता है किसी भी काम में जब उसे आउटपुट के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है कि जस्ट लाइक अगर इन्होंने ना 3 स्टेप्स में इसको बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है एफ़र्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, फिर है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप और थर्ड है रिवॉर्ड्स पर्सनल गोल्स रिलेशनशिप। अब बंदा एफ़र्ट जो है इन तीनों चीज़ों को देखते हुए जो है किसी भी काम में डालता है। मींस कि जितना ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आउटकम इस तरह का आएगा उतना ज़्यादा वो एफ़र्ट जो है पुट करेगा। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का देखो इंडिविजुअल एफ़र्ट है। ये सबसे पहले ये फ़र्स्ट वाला रिलेशनशिप है कि फ़र्स्ट में इंडिविजुअल एफ़र्ट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बीच में जो है वो रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बंदा जब आउटपुट में अपनी परफॉर्मेंस को देख रहा होगा ना उसी के अगेंस्ट जो है वो अपना एफ़र्ट पुट कर रहा होगा। फर्स्टली हो गया द प्रोबेबिलिटी परसीव बाय द इंडिविजुअल दैट एक्सर्टिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एफ़र्ट लेड टू परफॉर्मेंस। यहाँ पे वो अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या कर रहा होगा, आउटपुट उसका क्या है, यहाँ पे इनपुट एफ़र्ट है और आउटपुट उसका परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे वो ये देख रहा होगा कि मैं जितनी एफ़र्ट डालूँगा एक्सपेक्टेडली उतनी ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल बिलीव्स परफॉर्मिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल विल लेड टू अटेनमेंट ऑफ अ डिजायर्ड आउटकम। यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि एक बंदा जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतने हाई उसके ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स होंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे कहते हैं ये अब इसका इनपुट हो गया कि इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं रिवॉर्ड्स की तरफ हो जाएंगी कि अगर मेरी जो परफॉर्मेंस हाई आई है तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ना कोई अवार्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आउटपुट इसका ये बन गया, इसकी एक्सपेक्टेंसीज जो हैं या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हाई हो गई। तो यहाँ पर बात ये की हुई है। थर्ड वन है रिवॉर्ड पर्सनल गोल्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पे द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सेटिस्फाई एंड इंडिविजुअल पर्सनल गोल्स और नीड्स एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दोज पोटेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर द इंडिविजुअल। अब थर्ड वाले में देखो कि बात ये की हुई है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स जब एक बंदे को मिले हैं ना तो उसके बाद उसके कितने हाई जो हैं वो पर्सनल गोल्स जो हुए, मीन्स कि वो कितना एक्सपेक्टेडली अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर सके। जस्ट लाइक मैं आप लोग को इसकी एक एग्जांपल अगर दूँ कि देखो एक बंदा इंडिविजुअली एफर्ट्स डाल रहा है ताकि उसकी परफॉर्मेंस हाई है। फर्स्ट काम हो गया, ठीक है, फर्स्ट ये हो गई। एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस। सेकंड में क्या हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस आ गई है। अब क्या एक्सपेक्ट करेगा, रिवॉर्ड्स मीन्स बोनसेस, अप्रिसिएशन, मेडल्स, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब जब ये चीज़ें मिल गई हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि क्या मैंने वो सब अचीव कर लिया जो मैं करना चाहता था, क्या मेरे गोल्स जो हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर गोल्स अचीव हो जाएंगे तो वो बंदे का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये मोटिवेट करते हैं किसी भी बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इनपुट देने के लिए ताकि उसके जो आउटपुट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएं। यहाँ पे इन्होंने 1-2 लाइंस में और डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे फर्स्टली कहा हुआ है इफ़ आई गिव मैक्सिमम एफर्ट, अगर मैं मैक्सिमम एफर्ट देता हूँ इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन माई परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर ये मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल में चीज़ जो है ऐड होगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, HR डिपार्टमेंट जो है अपने सारे एम्प्लॉयज़ का एक एनालिसिस असेसमेंट करता है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को वो किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि एक बंदे ने 1 साल में कितने ज़्यादा काम जो है सही किया, क्या उसने टारगेट अचीव किए। तो इसकी बेसिस पे प्रमोशंस होती हैं। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे बात ये आ जाएगी, ये रिलेट करेगा अपने एफ़र्ट को विद परफॉर्मेंस अप्रेजल से। और अगर तो ये चाहेगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो जाहिर सी बात है वो अपना मैक्सिमम एफ़र्ट देगा ताकि अल्टीमेटली जो उसका आउटपुट हो वो पॉजिटिव हो और अच्छे हो। सेकंड आ जाता है इफ़ आई गेट अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल विल इट लेड ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड। क्या मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड मिलेगा, क्या मुझे जो है वो कोई ऐसी चीज़ मिलेगी कि जैसे कोई सा भी रिवॉर्ड मिलेगा जिसकी वजह से
मेरी जो है प्रमोशन हो जाएगी या बोनसेस मिल जाएंगे, या जिन्होंने टारगेट अचीव किया है उनके लिए कोई एक्सटर्नल कह लो बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। थर्डली है, फाइनली क्या है कि अगर मैं कोई रिवॉर्ड गेट करूँगा, आर द रिवॉर्ड्स अट्रैक्टिव टू मी, क्या ये तो नहीं कि इस तरह का रिवॉर्ड मिल जाए कि सारे एम्प्लॉयज़ के सामने आपसे कहें आपने बहुत अच्छा काम किया और आपके लिए सिर्फ जो है क्लैपिंग करवा दें। क्या ये रिवॉर्ड सेटिस्फाई करेगा? किसी एम्प्लॉय को नहीं सेटिस्फाई करेगा बनिस्बत उस रिवॉर्ड के कि आपको कहें कि आपकी प्रमोशन हो रही है, आप जो हो एम्प्लॉय से मैनेजर की पोस्ट पर जा रहे हो। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या चीज़ की तरफ लेड करती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को, कि जब बंदा अपने एक्सपेक्ट कर रहा हो चीज़ें कि वो सारी इन तीनों चीज़ों को बेस करते हुए, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक है इसका, वो है जॉब इंगेजमेंट। जॉब इंगेजमेंट का मतलब होता है द इन्वेस्टमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल इनटू अ जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि वो किस तरह से एक तो फिज़िकली इन्वॉल्व है, अपनी फ़िज़िकल एनर्जी लगा रहा है, कॉग्निटिव मीन्स दिमाग अपना लगा रहा है, इमोशनली वो कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है जॉब के साथ, और दूसरा ये कि वो किस तरह से सारा काम जो है मैनेज कर रहा है। तीसरी बात ये आ जाती है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक वर्ड था जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस मीन्स ये कि वो क्या अपना सारा 100% एफ़र्ट दे रहा है, तो उसके बाद क्या वो उसकी कितना वो कंसर्न्ड है अपने काम के साथ, जो उसकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो हाई लेवल आ रही है, कितना वो कमिटेड है। जितना ज़्यादा वो कमिटेड होगा, जितना ज़्यादा वो इनपुट देगा, उतना ही अच्छी उसकी जॉब परफॉर्मेंस होगी। ये बात तो हमें क्लियर है। सेकेंडली दूसरी बात इसमें यह आ जाएगी कि जितना ज़्यादा वो कह लो नॉन सीरियस होगा या एफर्ट ही नहीं पुट करेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, तो वो उसकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो ये एक टर्म थी, इसके बारे में बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए होती क्या है। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है ये हमने नहीं करना, यहाँ तक ही हमारा चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाता है।